हेलो एवरीवन, मैं मनोरमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनोरमा रे पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की कविता वह देश है मेरा, वितान हिंदी पाठमाला से। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। वह देश है मेरा, विश्व के देशों में जो सबसे महान है। वह देश है मेरा, कहते हिंदुस्तान है। स्वर्णिम है इतिहास हमारा, अनूठा भूगोल है। सूरज चंदा से भी ज़्यादा इसकी चमक अनमोल है। विश्व को जिसने दिया शून्य का भी ज्ञान है। वह देश है मेरा, कहते हिंदुस्तान है। तो प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि विश्व यानी संसार के सभी देशों में सबसे महान जो है, जो सबसे उच्च है, जो सबसे ऊंचा स्थान जिसका है, वो हमारा देश है हिंदुस्तान। ठीक है, वो देश मेरा है जिसका नाम है हिंदुस्तान। हमारे देश का इतिहास जो है वो स्वर्णिम है, यानी सोने जैसा है। और जो हमारे देश का भूगोल है वो सबसे अलग, अनूठा यानी सबसे अलग है। सूरज और चंदा से भी ज़्यादा इसकी चमक अनमोल है। सूरज और चांद में जितनी रोशनी होती है उससे भी कहीं ज़्यादा चमक हमारे देश में है। और हमारा देश क्या है? अनमोल है, जिसकी कोई मूल्य ना हो। विश्व को जिसने दिया सोने का भी ज्ञान है। यहाँ आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले शून्य की खोज की थी, जो कि हमारे देश के ही थे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि संसार को जिसने शून्य का ज्ञान दिया वो भी हमारा देश हिंदुस्तान ही है। आगे पढ़ते हैं। सृष्टि की अनुपम रचना प्रकृति का वरदान है। विविधता से पूरित है भूमि, खनिजों की भी खान है। सारे जहाँ को जिसने दिया संगीत और विज्ञान है। वह देश है मेरा, कहते हिंदुस्तान है। देखिए आगे कहते हैं कवि कि पूरी सृष्टि को पूरी संसार का जो रचना है, ये हमारा देश जो है, ये पूरे संसार की एक बहुत ही सुंदर रचना है और प्रकृति का भी वरदान है। ठीक है, आशीर्वाद है, प्रकृति का एक आशीर्वाद है हमारा देश। जहाँ पे विविधता से पूरित, यानी विभिन्न प्रकार के लोगों से, विभिन्न प्रकार के धर्मों से हमारा देश पूरित है, यानी भरा हुआ है। हमारे देश की भूमि भरी हुई है विविध प्रकार के, यानी विभिन्न प्रकार के लोगों से, धर्मों से। खनिजों की भी यहाँ पे बहुत खान है। ठीक है, खाने में मतलब अपार खनिज है हमारे देश में। सारे जहाँ को जिसने दिया संगीत और विज्ञान है। हमारे देश में बड़े से बड़े संगीतकार और वैज्ञानिक रहे हैं और हैं अभी भी। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि वह देश है मेरा, कहते हिंदुस्तान है। देन वीरों की यह भूमि, देवों की जन्मस्थली। सत्य अहिंसा प्रेम से इसकी बगिया है खिली। मनुष्यता को जिसने दी एक सबल पहचान है। वह देश है मेरा, कहते हिंदुस्तान है। आगे कहते हैं कवि कि हमारे देश में जो हमारा देश जो है, भारत देश, वो वीरों की भूमि है। कई वीरों की वजह से हमारे भारत देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिली। तो और आगे देवों की जन्मस्थली है। कई देवों ने हमारे भारत भूमि पे जन्म लिया है। ठीक है, सत्य अहिंसा प्रेम से इसकी बगिया है खिली। तो सत्य अहिंसा और प्रेम के द्वारा ही ये भारत रूपी बगिया खिली है। सत्य अहिंसा प्रेम रूपी फूल से ही हमारे देश, जो भारत देश है, बगिया रूपी जो देश है, वो खिली हुई है। ठीक है, सुंदर बना हुआ है। मनुष्यता को जिसने दी, और इसी ने मनुष्यता को, इंसान को एक सही, एक सच्चा पहचान दी है। ठीक है, किसने ये सब किया है? कौन है ये? वो हमारा देश हिंदुस्तान ही है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, चलिए फटाक से पढ़ लेते हैं।
विश्व का अर्थ होता है संसार, जैसा कि मैंने पहले बताया। स्वर्णिम सोने जैसा चमकदार। ज्ञान जानकारी। वरदान यानी आशीर्वाद। और बगिया यानी बगीचा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप मुझे कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इसी कविता के अगले पार्ट में, जिसमें मैं इससे जुड़े प्रश्नों का हल करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।